चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पे और ओजोन लेयर डिप्लीशन पे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछने के। तो यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें पढ़ी होंगी। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम किसको बोलते हैं, या ओजोन लेयर डिप्लीशन से हम क्या मीनिंग समझते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट सिंपली आप ये याद रखें कि जो हमारा सन है, राइट, तो सन जो है, सन डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस रिलीज़ करता है, रेडिएशंस। और इन रेडिएशंस में आईआर रेडिएशंस यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन रेडिएशंस का। और इनकी प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी चीज़ से अगर स्ट्राइक करती हैं या किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ इनके रास्ते में आता है तो ये उसको हीट अप करते हैं। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं कुछ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेनली आता है, वाटर वेपर्स आते हैं और बाकी भी जो गैसेस हैं या केमिकल्स हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और उसमें से कुछ पार्ट ये पार्टली रिफ्लेक्ट करते हैं, और इस चीज़ की वजह से क्या होता है, सम पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट रिमेन्स इज़ रिटेन्ड ऑन द इन द अर्थ, ठीक है ना, या ऑन इन द एटमॉस्फेयर। और उस चीज़ की वजह से एक हीटिंग अप प्रोसेस होती है जिसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, इसमें आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा गैस इनमें से ग्रीन हाउस गैस है। आपको डिफरेंट ये दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना, आपको मेनली रखना है याद कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ग्रीन हाउस गैस है और इससे रिलेटेड कहा जाता है कि ये 56% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। उसके बाद मीथेन है, या मीथेन से रिलेटेड कभी आपसे कहा जाएगा मार्श गैस, राइट, मार्श गैस। तो ये आपको याद रखना है, ये मार्श गैस या मीथेन जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो वाटर वेपर्स जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी इसमें आते हैं, और ओजोन O3 जो है ये भी इसमें आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं तो ये भी ग्रीन हाउस गैस कैटेगरी में आते हैं। तो आपके पास ये 6 यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, 6 गैसेस या 6 सब्सटेंसेस विच कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो आपको इनमें से ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से आपको चूज करना है, राइट। तो उसके बाद कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या कॉजेज हैं इसके। तो मेनली फॉसिल फ्यूल्स को जो हम बर्न करते हैं उसकी वजह से, या डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ये सारे जो प्रोसेसेस हो रही हैं या सारे जो ये काम हो रहे हैं, तो इस चीज़ की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, ये भी अपना रोल प्ले करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कॉज करने में, तो ये भी कॉजेज़ में आएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से रिलेटेड जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर इस लेवल पर आकर आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए what is greenhouse effect, how is it caused, what are its remedies, how can it be prevented, is it necessary, is it essential, or is it a futile process in nature। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ये देखिए कुछ ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस जो कंट्रीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं वर्ल्ड में, उनके बीच में हुए हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनका अमाउंट, इनकी क्वांटिटी जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है दैट्स कॉल्ड एज कायोटो प्रोटोकॉल, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से बनता है, पहली बात, कायोटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। चूँकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होती है, राइट, तो कायोटो प्रोटोकॉल उससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है क्वेश्चन। या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है, उससे रिलेटेड भी कायोटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात, दूसरी चीज़, ये कब आया था, ये ट्रीटी कब साइन हुई थी, 1997 में। फिर ये when did it come into force completely, 2005।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहली बात, क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज कब अडॉप्ट हुई? 1997 में। कब व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स? इट वाज 2005, राइट। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट जो है 196 कंट्रीज़ के बीच में हुआ और ये इट कैम इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016। ठीक है जी, तो इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसी तरह से बाली एक्शन प्लान है 2007, राइट। कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस है तो इट वाज 2009। तो ये चीज़ें 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको याद रखनी है, समझते हो। तो इससे क्या होगा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग या जो इसको क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। एंड देन ओजोन लेयर। अब ओजोन से रिलेटेड आपको तो पता ही होगा कि ओजोन इज सिंपली अ केमिकल, O3 है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में देखा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, UR रेडिएशंस, हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, उनके लिए बहुत हार्मफुल होती है। इंसानों में ये स्किन कैंसर कॉज करते हैं। तो इनका जो अर्थ पे स्ट्राइक होना है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनिमल्स में क्रिएट करेगी। उसके बाद प्लांट्स में भी प्रॉब्लम होगी, उसको हम क्लोरोसिस बोलते हैं। अच्छा, यानी प्लांट्स जो हैं वो फूड जो है अपना बहुत कम प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या होता है कि ये ओजोन जो है O3 मॉलिक्यूल, ये एक लेयर सा बनाता है स्ट्रेटोस्फीयर में और ये फिर एब्जॉर्ब करता है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को या इनको प्रिवेंट करता है अर्थ पे आने से। ठीक, अब जो ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई दुनिया में, तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होने लगे फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, जिससे ओजोन लेयर जो है उसकी थिनिंग होने लगी। ठीक है, वो थिन होने लगा, उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब एग्ज़ाम से रिलेटेड आपसे कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा है, राइट। ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन इसको प्रिवेंट करने में या इसको मिनिमाइज़ करने में कौन सी ट्रीटीज़, कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल्स दुनिया में चल रहे हैं, तो वो देखना है आपको। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यहाँ पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, इनको हम फ्रीऑन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीऑन्स, FREONS, वी ऑल्सो कॉल देम एज फ्रीऑन्स। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये रेफ्रिजरेटर्स जो घरों में हमारे चलते हैं, एयर कंडीशनर्स, राइट, या इसी तरह से ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर्स से कौन सा केमिकल निकलता है जो आपके इन्वायरमेंट पे बुरा असर डालता है। तो रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं और वो क्या है? वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। या हैलून्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हमारे होते हैं ना, तो जब हम फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ से कंपाउंड्स निकलते हैं, दे आर कॉल्ड एज हैलून्स। और ये हैलून्स जो ये भी ODS में आएगा। फायर एक्सटिंग्विशर सॉल्वेंट्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, तो ये भी इसमें आएगा। एडहेसिव्स, एरोसोल्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये भी ODS है। फायर एक्सटिंग्विशर्स, एयर कंडीशनर सॉल्वेंट्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये आपको याद रखने हैं कौन सा केमिकल या कौन सा सब्सटेंस इनमें ODS है। ठीक है, और उसका सोर्स क्या है, ये भी दिमाग में रखिएगा ये बात। ठीक है, बाकी ये नहीं पूछा जाएगा इस स्टेज पे व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, राइट। तो आगे जाते हैं। अब देखिए ट्रीटीज़, देखिए भाई, वीना कन्वेंशन है 1985 में ये हुई थी, अडॉप्ट हुई थी। देन व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स? 1988। ये याद रखना, ये दो डेट्स तो डेफिनेटली याद रखने हैं। और ये कन्वेंशन क्या है, किससे रिलेटेड है? इट इज़ ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड। या ये मशहूर एक प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट, 1987 में, एंड देन इट कैम इनटू फोर्स 1989। इसी तरह से है किगाली एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट, मे बी इट्स अ न्यू टर्म फॉर यू। ये किगाली एग्रीमेंट जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एक अमेंडमेंट है। ठीक, इट वॉज अडॉप्टेड इन 2016 एंड कैम इनटू फोर्स इन 2019। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर डिप्लीशन,
इन दो में से जो है ये ट्रीटीज़ पे आप ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, ट्रीटीज़ और जो ये कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, राइट, एग्रीमेंट्स हैं, इन पे आप स्ट्रेस करेंगे। और दूसरी चीज़ आप जो सोर्सेज हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस, उनके सोर्सेज, और इसी तरह से ओजोन लेयर डिप्लीशन में ओडीएस यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है उनके सोर्सेज, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।